Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए एक स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो ऐसी स्टडी पर्पस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो स्टॉक होने वाला है वो आप सबको वेल नोन होने वाला है, जिसका नाम है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी का समरी हम यहाँ पे देखेंगे और फिर उसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, जैसे कि नाम मैंने पढ़ा कि इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो कंपनी होने वाली है वो होटल्स के रिगार्डिंग या होटल के बिजनेस के रिगार्डिंग होने वाली है। लेकिन फिर भी हम कंपनी के पहले समरी को समझेंगे। तो देखो, अभी सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये जो कंपनी है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, ये एक तो टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट है या टाटा ग्रुप का पार्ट है। और ये जो मेन कंपनी, इसका मेन लार्जेस्ट जो बिजनेस है वो हॉस्पिटलिटी कंपनी। अभी हॉस्पिटलिटी कंपनी मतलब जो सर्विस देते हैं खाने का, रहने का, फूड का वगैरह, तो वो कंपनी होती है। और ये जो मोस्टली जो कंपनी क्या करती है, तो ऑपरेट करती है, मैनेज करती है फ्रेंचाइजीज को, होटल्स को, और उसके अंडर जो मल्टीपल जो ब्रांड्स होते हैं वो ब्रांड को कंपनी मैनेज करती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखो, कंपनी का जो अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू है वो 8,500 करोड़ से लेके 8,700 करोड़ तक एक एनुअल रेवेन्यू जनरेट होता है। और कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है, तो होटल मैनेजमेंट और जो फ्रेंचाइजी जो फीस होती है वहाँ से कंपनी को अच्छा खासा हेल्दी रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होता है। फिर बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस की। देखो, हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। तो पॉजिटिव क्या है या स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे पहले कंपनी का जो फाइनेंशियल जो मतलब कंपनी को जो सपोर्टिव है वो टाटा ग्रुप का एक सपोर्टिव है, क्योंकि टाटा ग्रुप के अंडर ही कंपनी रहती है। और कंपनी का और स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो कंपनी के पास लार्ज और डाइवर्सिफाइड होटल पोर्टफोलियो बिजनेस है, जो लग्जरी ब्रांड या लग्जरी बजट में भी कंपनी को अच्छा सा सपोर्टिव होता है। तो कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीपल कंपनी का प्रोडक्ट है। और वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो, ये जो होटल का जो बिजनेस है वो उसका सीजनल फ्लक्चुएशंस होता है, तो कभी सीजन ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये छोटा सा वीकनेसेस हम बोल सकते हैं। हर बिजनेस में रिसेशन चलता रहता है, तो पॉजिटिव निगेटिव होता ही है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे कंपनी की समरी समझी है। इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए या कंपनी को टेक्निकल समझने के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो देखो, चार्ट यहाँ पे हमने ओपन कर लिया और हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज ए डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे, जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे होने वाले स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, ओके। देखो, तो रिसेंटली इसको चाहे तो मैं थोड़ा फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको एक विजिबिलिटी अच्छा मिले। हाँ, ओके। देखो, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी अच्छा सा हायर आई का फॉर्मेशन जनरेट किया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, रिसेंटली अगर हमने देखा तो कंपनी का हायर आई का फॉर्मेशन अच्छा खासा कंपनी ने मेंटेन किया है, जो अपने आप में एक बुलिश इंडिकेशन नजर आ रहा है। और कंपनी की करंट प्राइस अगर हम देखेंगे तो 747 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, बात करेंगे अगर रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो नज़र आ रहा है वो पहले हम यहाँ पे मार्क करके लेंगे ताकि एक अच्छा क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, एक रेजिस्टेंस का लेवल देखने को मिल रहा है, जो 750 के आसपास का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन चल रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से प्राइस अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने एक अच्छा खासा हेल्दी रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे जनरेट किया है। चाहे तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से मार्क करके दिखाता हूँ। हाँ, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अच्छा सा एक रेजिस्टेंस बनाया था, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको नजर आता, फिर यहाँ पे भी हमको वही रेजिस्टेंस नजर आ रहा था। और अभी रिसेंटली जो प्राइस चल रही है वो भी यहाँ पे आसपास चल रही है। ठीक है, तो इसके आगे का क्या मूवमेंट हो सकता है या इसके आगे का क्या डायरेक्शन हो सकता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक को हम समझेंगे कि लॉजिक देखो कि जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम क्या करना है कि इसके ऊपर इमीडिएट अप ट्रेंड के लिए वॉच नहीं करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर हम सेफ ट्रेडर है तो पहले हमको एक छोटा सा कन्फर्मेशन के लिए या छोटा सा पुल बैक के लिए हमको यहाँ पे वेट करना है। ओके, और पुल बैक के चलते अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो फिर अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है यहाँ पे 790 के लेवल तक का हम मोमेंटम को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकता है। ठीक है,
तो हमने अप डायरेक्शन के लिए देखा, लेकिन लॉजिक हमने क्या देखा कि हमको इमीडिएट अप डायरेक्शन के मोमेंटम को वॉच नहीं करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर पुल बैक आता है, तो पुल बैक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न के चलते आप अच्छा खासा अप डायरेक्शन के मोमेंटम को वॉच कर सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मार्केट है, हमने अप डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर किया, अभी हम डाउन डायरेक्शन को भी एक समझेंगे कि एक मार्केट में अप एंड डाउन ट्रेंड चलता रहता है। तो डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो नियर अराउंड जो सपोर्ट नज़र जो आ रहा है, वो सपोर्ट की अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट के लेवल को भी हम यहाँ पे मार्क करके रखेंगे, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर तरीके का आइडिया रहेगा कि सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है। चलो ठीक है, तो सपोर्ट के लेवल को हम मार्क करेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक सपोर्ट का जो जोन है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हाँ चलो ठीक है। तो सपोर्ट का जोन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन भी हमको दिखाई दे रहा है। अगर इनकेस सपोर्ट ब्रेक होता है जो 708 या 710 के आसपास का यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी फिर से हमको इमीडिएट डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम को नहीं देखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक छोटा सा कंफर्मेशन के लिए अगर हम सेफ ट्रेडर है तो डाउन डायरेक्शन के बाद एक छोटा सा पुल बैक का हम वेट करेंगे, और पुल बैक के चलते अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो फिर हम डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड यहाँ पे बन सकता है 674 के लेवल के आसपास का मोमेंटम हम यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन होटल में हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद अप डायरेक्शन का क्या मोमेंटम हो सकता है या डाउन डायरेक्शन का क्या मोमेंटम हो सकता है, हमने स्टडी पर्पस के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखा है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा होगा और इसके ऊपर आप डेफिनेटली अगले दिन के लिए वॉच कर सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए आप हमारा जो टीजी लेवल का जो कम्युनिटी है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो डेफिनेटली वो लिंक के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, डेली के 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शंस के ट्रेड और कमोडिटी से ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, फिर टारगेट 1 टारगेट 2 प्रॉपर तरीके से दिया होगा। अगर इनकेस ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाता है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा वो भी प्रॉपर तरीके का डिटेल में आपको यहाँ पे ईच एंड एवरी ट्रेड को दिया होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी, तो आप हमारा कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर आपका जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो नंबर के थ्रू आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके कन्फ्यूजन हो गया, जो भी आपकी क्वेरी होगी, डेफिनेटली आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट करके बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर वो स्टॉक के ऊपर, आपने बताया हुआ स्टॉक के ऊपर कोई प्रॉपर तरीके का सेटअप अगर बन रहा होगा तो वो भी हम आपको प्रॉपर तरीके का वीडियो बना के आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।